कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों से पॉलिटिकल साइंस भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर वीडियो नहीं बनाया, तो आज एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं अपन, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर से बहुत बार क्वेश्चंस लेके आता है। तो नाम है उसका राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सदन की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम राज्यसभा की बात करें, उसको समझने से पहले हम लोग पूछें कि भारतीय संविधान के अंदर जो संसद है, वो संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद का निर्माण जो होता है वो दो सदनों से मिलकर होता है। संसद का जो निर्माण होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 मैं बोलता हूँ, सुनिएगा आप ध्यान से। आपसे पूछ लिया जाए संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 79 अनुच्छेद जो है, 79 जो अनुच्छेद है वो संसद से है। मैं इस पर याद भी करा दूंगा, बड़े आसान से एक ट्रिक के माध्यम से आपको इस पर याद करा दूंगा। दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि संसद का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो संसद के लिए स्पेशली ये लाइन बोली जाती है कि संसद के 3 अंग होते हैं जिनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो पहले चलो एक बार थोड़ा संसद के बारे में सुन लेते हैं। अगर बात की है तो संसद से संबंधित क्या क्वेश्चन है, वो क्या आ जाता है। तो देखिए, आपसे पूछ ले कि संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद का निर्माण जो होता है वो 2 सदनों से होता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इन दोनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है और इसका जो अभिन्न अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ लिया जाए, बताइए संसद का निर्माण किससे मिलकर हुआ। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। एक तो बात ये। दूसरा ये पूछ लिया जाए कि संसद से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो देखो, संसद से संबंधित आर्टिकल 79 है, 79 है। 6 बोल रहा हूं, 6 से 7, 6 से 7। तो ऐसे याद रख लिया, 6 से संसद और 6 से 7। 7 के आगे 9 लगा हुआ, अपने आप याद रह जाएगा, संसद है। और कैसे याद रह जाएगा, देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं, सरल। मैंने क्या लिखा, सरल। तो 6 से क्या हो गया, 6 से हो गया आप लोगों का संसद। 6 से क्या हो गया, संसद। र से क्या हो गया, र से हो गया आप लोगों का राज्यसभा। र से हो गया आप लोगों का राज्यसभा, ये राज्यसभा। और ल से क्या हो गया, ल से हो गया लोकसभा। ल से हो गया आप लोगों का लोकसभा। तो इस प्रकार से देखो, संसद का आर्टिकल 79, तो 6 से संसद, संसद से 79। फिर आ गया आप लोगों का राज्यसभा। तो राज्यसभा से आर्टिकल कौन सा है, तो 79 के बाद में अंक क्या आएगा, 80। तो आप लोगों का 80 हो गया राज्यसभा। और ल से क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा का आर्टिकल कौन सा हो गया, 81। तो इस तरीके से आप लोगों के 3 आंसर सिंपल से आ जाएंगे। सरल लिखा है, सरल। तो 6 से 79, र से राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा। तो इस तरीके से आप लोगों के 3 अनुच्छेद हो जाते हैं और ये बड़े काम के हैं। इसमें से ये जो 79 है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं। तो ध्यान रखिएगा। एक तो बात हुई हमारी ये, यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। इसके आगे अगर अपन चर्चा करें, इससे आगे की बात करें अपन, तो राज्यसभा की बात करेंगे अपन स्पेशली। राज्यसभा जो है, यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन लेके आती हैं। क्या है वो, जल्दी से फटाक से देख लेते हैं। देखिए, एक तो ये पूछ लिया जाता है कि जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा जो अपना सदन है, इस राज्यसभा सदन को किस नाम से जानते हैं। इसके नामों के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है। जरा याद करिए आप लोग, किस किस नाम से जानते हैं, बताइए जरा मुझे। तो राज्यसभा जो है, सबसे पहले नंबर 1, इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे कौन सा सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं इसे। एक तो ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है इसका द्वितीय सदन। इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं इसे, द्वितीय सदन। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा जब करेंगे उसके बारे में चर्चा, फिलहाल इसी के बारे में बात करते हैं। उपनाम राज्यसभा के उच्च सदन है, दूसरा द्वितीय सदन है। तीसरा इसे बोलते हैं राज्यों का सदन, राज्यों का सदन।
इस राज्यों का सदन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन कि इसको राज्यों का सदन क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं इसको राज्यों का सदन, करेंगे इसके बारे में चर्चा। चौथा है, इसको बोलते हैं बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, ये भी इसे कहा जाता है बुद्धिजीवियों का सदन, ये भी राज्यसभा को ही कहा जाता है। एक इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, इसे बोलते हैं स्थायी सदन, स्थायी सदन, ये तो बहुत बार आता है, इसको लेके तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसको स्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा बेटा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा देखो अक्सर भंग हो जाया करती है, तो लोकसभा का निश्चित कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन अभी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में चले जाते हैं और 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य ही और आ जाते हैं, करेंगे अभी इसके बारे में भी चर्चा अपन। फिलहाल मोटे मोटा एक बार बैकग्राउंड अपन तैयार कर ले राज्यसभा को समझने के लिए। तो यहाँ राज्यसभा के मैंने उपनामों के बारे में बात करी है, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन कहते हैं, इसे राज्यों का सदन कहते हैं, इसे बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं, इसे स्थायी सदन कहते हैं। राज्यों का सदन क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा था कि इसको राज्यों का सदन क्यों कहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बात, और बड़े गौर से ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप और मैं इस भारत के अंदर रहते हैं, और भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इन सबसे मिलकर बना है राज्य, इन सबसे मिलकर बना है संघ, संघ मतलब भारत देश। अब जो अलग अलग राज्य हैं, ये आप लोगों के अलग अलग जो स्टेट हैं, इन स्टेट्स के अंदर विधानसभा होती है, इन स्टेट्स के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको आप और मैं अपने मत के माध्यम से, जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें मत डालते हैं, और जब कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो वो विधायक के तौर के ऊपर जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे द्वारा चुना जाता है, और वो जाके उस राज्य की विधानसभा के अंदर जाके विधायक बन जाता है। क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है। तो हम लोगों ने इस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुना है और इनको विधानसभा में भेजा है। फिर जब हमारे द्वारा चुने गए विधायक, जिनको जनप्रतिनिधि के नाम से हम लोग जानते हैं, वो जब किसी और को चुनते हैं, उस राज्य की विधानसभा के विधायकों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो कि हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जब वो किसी और को चुनते हैं, और किस लिए चुनते हैं, इस राज्यसभा में भेजने के लिए, इस राज्यसभा में भेजने के लिए जब वो किसी और को चुनते हैं तो वो लोग राज्यसभा में जाते हैं, वो लोग राज्यसभा में जाते हैं। इसलिए किसी राज्य के द्वारा जब किसी व्यक्ति का चुनाव सांसद के तौर के ऊपर राज्यसभा के अंदर होता है तो उसे सांसद के नाम से जानते हैं, और वो चुना गया किसी राज्य से है, इसीलिए इसे राज्यों का सदन कहते हैं। आई होगी बात समझ में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 2 व्यक्ति हैं, इन 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर चुना है। अब ये दोनों व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को चुन रहे हैं, तो इन्होंने वोट इसको डाला, और हम लोग आम जनता है, हम लोगों ने वोट डाला इनको, हमने वोट डाला इनको, तो ये विधानसभा सदस्य बन गए, विधानसभा के सदस्य बन गए। और जब ये विधानसभा के सदस्य किसी तीसरे आदमी को चुनते हैं तो ये कहा जाता है ये राज्य के तौर से चुना जाता है, और ये राज्य के तौर से चुन के राज्यसभा के अंदर चला जाता है। तो इसलिए इसे राज्यों का सदन कहा गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बुद्धिजीवियों का सदन, क्योंकि आम जनता ने चुना इनको और इन्होंने चुना इसे, तो यूं मानते हैं कि हम लोगों ने जिनको चुना उन्होंने अपनी बुद्धि के माध्यम से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को हमारे जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर चुना है, तो इसलिए इसको बुद्धिजीवियों का सदन भी कह देते हैं। और स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेटा कभी भंग ही नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो करेंगे इसके बारे में और बात। देखो थोड़ी सी बात और है, मिटा रहा हूं इसको, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी रखा करेंगे, तो कॉपी के साथ साथ लिखते जाइए इसको, और या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आपके काम आएगा निश्चित रूप से। आगे अपन इसको मिटाते हैं, दूसरी चर्चा करते हैं। इसके नामों के बारे में बात होगी तो उपनाम हटा देते हैं अपन जल्दी से। अब इसके अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगले पड़ाव के ऊपर चलने से पहले
कुछ बातें और इसके बारे में हो जाए। जैसे राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, इन्हें सांसद ही कहा जाता है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो उनकी आयु कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। राजस्थान पुलिस और जो छोटे एग्जाम है उनके अंदर तो बहुत बार आता है क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं बड़े एग्जामों में नहीं आता, बड़े में भी आ जाता है, कंफ्यूज आ जाता है आदमी के दिमाग के अंदर, सडनली डाउट आ जाता है कि यार क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष जो है, 30 वर्ष कोई भी व्यक्ति सांसद के रूप में अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु होगी, बशर्ते वो राज्यसभा का चुनाव लड़े। बशर्ते वो किसका चुनाव लड़े? राज्यसभा का। तो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य जो हैं वो पद छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य राज्यसभा की सांसद के तौर के ऊपर पद से मुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर फिर दूसरे आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एक व्यक्ति जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। एक तो ये बात। आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। अगली बात के ऊपर क्या है? अगली बात के ऊपर ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आता है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए अधिकतम राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो तो हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की बात कर ले अपन, तो वर्तमान में है ये 245। वर्तमान में कितनी है? 245 है ये वर्तमान में। अच्छा, इस 245 को भी अगर अपन लोग विभाजित करें तो ये किस प्रकार से है? तो देखिए इसको विभाजित करते हैं तो ये राज्यों से अगर आए, राज्यों से अगर राज्यसभा के सदस्य चुने जाएं तो ये तो होते हैं 225। राज्यों से कितने होते हैं? 225। और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं आपके यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां से कितने हैं? तो वहां से हैं 8। आप इनको टोटल को जोड़ोगे 5 5 10 और 3 तो 200 और 38 हो गए। देखो ये 200 कितने हो गए? 38 हो गए। 5 और 5 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 233 सॉरी 233 हो गया। देखिए 8 और 5 13 तो 13 का 3, एक हाथ से 2 और 1 3 हो गई। तो 233 जो है वो तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। बाकी कहां से हैं? तो बाकी 12 सदस्य और होते हैं। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? ये सब मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं? ये मनोनीत सदस्य होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए राज्यों के अंदर, ये बहुत कम लोग ध्यान लगाते हैं, बस इस संख्या के ऊपर ध्यान लगा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले पर्टिकुलर कि राज्यों से कितने राज्यसभा के अंदर सांसद जाते हैं? तो 225 जाते हैं वर्तमान में। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? तो 8 हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के आपके 233 और प्लस 12 कहां से हो गए? मनोनीत हो गए। इनको टोटल मिला के जोड़ ले तो देखो 3 और 2 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 245 है। तो देखिए ये वर्तमान में संख्या है। तो 245 जो है वो सांसद राज्यसभा के अंदर है। अच्छा, एक और बात यहां से, जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं, जो आपके ये मनोनीत सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य ये कौन से क्षेत्रों से आते हैं? तो जो मनोनीत सदस्य 12 हैं वो कहां से आएंगे आपके? वो आएंगे साहित्य से। कहां से आएंगे? साहित्य से। वो आएंगे कला से, वो आएंगे कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से। वो आएंगे विज्ञान के क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? विज्ञान के क्षेत्र से।
वो आएंगे आपके समाज सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, और वो आएंगे आपके खेल से, वो आएंगे आपके खेल से। तो ये इस प्रकार से एक क्रम है जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आते हैं। तो 12 सदस्य जो आते हैं वो इनमें से आते हैं। इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? इन 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं। इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा और क्या है महत्वपूर्ण बात राज्यसभा को लेके? तो देखिए एक ये यहाँ पर मैंने विशेष बात लिखी है, आप लोग ध्यान लगाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों से पूछे कि साहब लोकसभा महत्वपूर्ण सदन होता है, तो राज्यसभा भी कोई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? तो राज्यसभा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है वो स्पेशलिटी? सिर्फ राज्यसभा के अंदर राज्यसभा को ही पावर है। वो क्या है? देखिए हमारे देश के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखो एक होती है आईएएस, एक होती है आईपीएस और एक होती है आईएफएस। इंडियन आईएएस क्या हो गया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इंडियन फॉरेन सर्विस ये क्या है? इस बात का उल्लेख 312 के अंदर है, अनुच्छेद आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा, महत्वपूर्ण बात है ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, ये 312 अनुच्छेद के तहत। इसके अलावा क्या है? एक और आप आर्टिकल देख रहे होंगे यहाँ पर, यह आर्टिकल क्या है? 249 249। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि देखिए 3 प्रकार की सूचियां होती हैं हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है आपकी संघ सूची, एक है आप लोगों की राज्य सूची और एक है आप लोगों की संवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। तो जो संघ सूची है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है साहब। और राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को है साहब। और संवर्ती सूची के ऊपर किसको है? तो दोनों को है, इसमें दोनों को है। लेकिन जब टकराव की स्थिति आती है, संवर्ती सूची के विषय के ऊपर कोई भी कानून बनाता है, राज्यसभा भी बना ले, राज्य भी बना ले और केंद्र भी बना ले, और दोनों का टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही लागू होता है। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं अनुच्छेद 249 की। 249 में क्या लिखा हुआ है? यदि कोई राज्य सूची का विषय है, यदि कोई राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूची के ऊपर देखो राज्य को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई राज्य सूची का विषय है और राज्यसभा चाहे कि उस विषय को वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो उसे वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के अंदर बताया गया है कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है, राज्यसभा चाहे तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास चला जाएगा। तो ये एक विशेष बात है यहाँ पर राज्यसभा को लेके। इस प्रकार से मैंने मोटी मोटी बातें आपको राज्यसभा की बताई हैं। राज्यसभाओं के कार्यकाल के बारे में बात कर लिया, 30 वर्ष होता है इसका राज्यसभा के चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष होती है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एक स्थायी सदन होता है, कभी ये भंग नहीं हो सकता है। और 312 से लेके इंपॉर्टेंट बात, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है 249 के अंदर ये है। एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है इधर कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लोग ये क्वेश्चन आता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साहब? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा की कार्रवाइयों को ये संचालित करवाता है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा इस राज्यसभा को बताने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 मेरा निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए। मेरे द्वारा आगे भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपके लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। थैंक यू।